state, India, climate, vegetation and wildlife of geography. So let's start from page number 58. Natural vegetation. We see a variety of plant life in our surroundings. How nice it is to play in a field with green grasses. There are also small plants called bushes and shrubs like cactus and flowering plants, etc. Besides, there are many tall trees, some with many branches and leaves like neem, mango or or some which stand with few leaves such as palm. The grasses, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human beings are called natural vegetation. Do you wonder how these differ from each other? Different types of natural vegetation are dependent on different climate conditions, among which the amount of rainfall is very important. Due to varied climatic condition, India has a wide range of natural vegetation. Vegetation of India can be divided into 5 types: tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, thorny bushes, mountain vegetation and mangrove forests. ओके तो यहाँ नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बताया जा रहा है, मीन्स प्राकृतिक वनस्पतियां. ओके तो इसके बारे में हम जानेंगे. तो हम अपने चारों ओर कई प्रकार के प्लांट लाइफ है ना, प्लांट्स का जीवन देखते हैं. ग्रीन ग्रास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है. कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं जिन्हें बुशेस या श्रब्स मीन्स होता है झाड़ियां, ठीक है, जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस. और फूलों वाले प्लांट्स, ठीक है. इसके अलावा बहुत से टॉल ट्रीज होते हैं, लंबे वृक्ष होते हैं. उनमें से कुछ में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और लीव्स होती हैं, जैसे नीम, मैंगो, है ना. तो कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जिनमें लीव्स की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे कोकोनट. ओके तो ग्रास, बुशेस और प्लांट्स जो बिना मनुष्य की हेल्प के अपने आप उगते हैं, ठीक है, तो उन्हें नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है. ओके तो क्या आप कभी ये नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है? अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग टाइप्स की वेजिटेशन पाई जाती हैं. इनमें रेन की मात्रा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. क्लाइमेट कंडीशन के कारण इंडिया में अलग अलग तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है. तो इंडिया की वेजिटेशंस को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है, डिवाइड किया गया है 5 टाइप से. तो फर्स्ट है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसे हिंदी में हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं, ठीक है. सेकंड है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जिसको उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहते हैं हम, ठीक है. थॉर्नी बुशेस, थॉर्नी मीन्स होता है कांटे वाला, है ना, और बुशेस मीन्स होता है झाड़ियां, तो ये कटीली झाड़ियां. ओके माउंटेन वेजिटेशन मीन्स पर्वतीय वनस्पति. और लास्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, इसको मैंग्रोव वन कहते हैं हम हिंदी में. तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में. ओके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को ही ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उन एरिया में पाए जाते हैं जहां रेन बहुत ज्यादा होती है. ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश मीन सन रेज जमीन तक नहीं पहुंच पाती हैं. और ट्रीज की बहुत सारी वैरायटीज इन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं, ठीक है. तो ये फॉरेस्ट साल के अलग अलग समय में अपनी लीव्स को गिराते हैं, शेड देयर लीव्स, ठीक है. और एज अ रिजल्ट वो हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट इसीलिए कहा जाता है, ठीक है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर हमेशा बारिश ज्यादा होती है, धूप ज्यादा पड़ती नहीं है, है ना. और वहां कई प्रकार के पेड़ होते हैं, तो अलग अलग टाइम में उनकी पत्तियां झड़ती हैं, ठीक है. तो कभी किसी मौसम में किसी पेड़ की पत्तियां गिर गई, किसी मौसम में किसी पेड़ की पत्तियां गिर गई, ठीक है. तो हमेशा मतलब वो हरा भरा दिखता रहता है, ठीक है, इसलिए उसे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है.
तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के कुछ पार्ट्स और वेस्टर्न कोस्ट की या वेस्टर्न घाट की नैरो स्ट्रिप्स में पाए जाने वाले कुछ ट्रीज हैं, जैसे महोगनी, एबोनी और रोजवुड। ठीक है, फिर आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, तो हमारे कंट्री के बहुत बड़े एरिया में इस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन फॉरेस्ट को मॉनसूनी फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं। ठीक है, डेंस मीन्स होता है घना, है ना, तो ये कम घने होते हैं और साल के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। ठीक है, दे शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। तो इन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं साल, सागौन, पीपल, नीम और शीशम। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आता है थॉर्नी बुशेस, मीन्स कटीली झाड़ियां। ठीक है, तो इस प्रकार की वेजिटेशन देश के या हमारे कंट्री के ड्राई एरियाज में पाई जाती हैं। पानी के लॉस, वाटर के लॉस ऑफ वाटर, है ना, पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी लीव्स में बड़े बड़े कांटे होते हैं। ठीक है, थॉर्न होते हैं। तो इनके इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर, ओके, इत्यादि। तो ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप और गुजरात में पाए जाते हैं। फिर है मैंग्रोव फॉरेस्ट, माउंटेन वेजिटेशन, पर्वतीय वनस्पति। तो माउंटेन में हाइट के अनुसार वेजिटेशन के डिफरेंट टाइप पाए जाते हैं। हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में कमी आ जाती है। तो सी सरफेस से 1500 मीटर से 2500 मीटर की हाइट के बीच में ट्रीज का शेप कॉनिकल होता है, कॉनिकल शेप के ट्रीज होते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं सी, ओके। तो ये ट्रीज कॉनिफेरस ट्रीज कहलाते हैं। ठीक है, तो चिर, पाइन, देवदार, ये इन फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं। ओके, नाउ मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये फॉरेस्ट सॉल्टी वाटर में भी रह सकते हैं। ये मेनली वेस्ट बंगाल के सुंदरबन और अंडमान निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंट स्पेसी है। ठीक है, या प्रजाति है। तो इसी स्पेसीज के नाम पर इस एरिया का नाम सुंदरबन पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई आर फॉरेस्ट्स नेसेसरी, हमें फॉरेस्ट की आवश्यकता क्यों है? तो फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये बहुत सारे वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जिससे हम सांस के रूप में लेते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग कर सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो प्लांट्स के रूट्स जो होते हैं, है ना, रूट्स ऑफ प्लांट सॉइल को बांध कर रखते हैं। ओके, बाइंड मीन्स होता है बांध कर रखना, और इस प्रकार वे सॉइल के एरोजन को रोकते हैं, सॉइल और एरोजन को रोकते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट से हमें फ्यूल, वुड, फॉडर मीन्स चारा, है ना, मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स, लैक मीन्स शहद, लैक मीन्स लाख जिसको हम कहते हैं, हनी मीन्स शहद, गम यानी गोंद, ये सारी चीजें हमें वहां से मिलती हैं। तो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के भी नेचुरल हैबिटेट है, मतलब फॉरेस्ट जो है जंगली जानवरों का भी घर है, प्राकृतिक घर। तो
पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण, है ना, ट्रीज को कट करने के कारण भारी मात्रा में नेचुरल वेजिटेशन समाप्त हो गई हैं। तो हमें अधिक से अधिक प्लांटेशन करना चाहिए, जो ट्रीज बचे हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और लोगों को ट्रीज की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं और इससे हम पृथ्वी को, हमारी अर्थ को हरा भरा रख सकते हैं। ठीक है, सी सॉइल बाइंडिंग कैसे होती है यहाँ पर देखें। ठीक है, फिर यहाँ एक और बताया जा रहा है, ये साइड में देखें येलो में, कि लीला के पेरेंट्स ने उसके जन्म पर नीम के एक ट्री को प्लांट किया। ठीक है, और उसके प्रत्येक बर्थडे पर उन्होंने अलग अलग पौधों को, अलग अलग सैपलिंग्स को प्लांट किया। ठीक है, इनको हमेशा पानी से सींचा जाता था और ज्यादा गर्मी, सर्दी या जानवरों से बचाया जाता था। बच्चे भी ये ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। तो जब लीला 20 ईयर की हुई तब 21 ब्यूटीफुल ट्रीज उसके घर के चारों ओर खड़े थे। चिड़ियों ने उन पर अपना घोंसला बना लिया था, वहां पर फ्लावर्स भी होते थे, है ना, तितलियां उनके चारों ओर मंडराती थी। बच्चों ने उनके फलों का भी आनंद लिया, उनकी ब्रांचेस पर झूले और उनकी छाया में, शैडो में वहां खेलते थे। ठीक है, तो पेड़ लगाने का ये फायदा है। रेस्ट वी विल रीड टुमारो।